तो देखिए, प्रदेश भर में आज से यानी 10 मई से 24 मई तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा चुका है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजमेर और जोधपुर से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अजमेर से कौशल जैन और जोधपुर से राजीव गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजमेर चलते हुए पहले कौशल, ये बताइए, आज से जो संपूर्ण लॉकडाउन है वो प्रदेश भर में लगाया जा चुका है। अजमेर से किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? क्या लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो क्या पुलिस वहां पर ये सुनिश्चित कर रही है कि लोग उसे फॉलो करें? जी देखिए, निश्चित रूप से आज से प्रदेश के अंदर सख्त लॉकडाउन रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। निश्चित रूप से अभी सुबह का माहौल है, तो जो आवाजाही है वो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, लेकिन अगर यही स्थिति रही तो निश्चित रूप से जो लोगों की बेपरवाही लापरवाही जो सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा रूप लेगी, और सरकार को अब कहीं और इससे ज़्यादा सख्त भी फैसले लेने पड़ सकते हैं। अभी सुबह 7 बजे हैं, लेकिन जैसे अनुमत है कि कुछ जो आवश्यक वस्तुओं की जो सप्लाई है वो बाधित ना हो, लोगों को खाने पीने की जो समस्या है वो उनका सामना ना करना पड़े, और जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो यथावत जारी रहें। इन सभी बिंदुओं को देखते हुए ये जो लॉकडाउन दिया गया है रेड अलर्ट, उसके तहत हम देख पा रहे हैं कि सड़क पर फिलहाल लोगों की आवाजाही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल ये पुलिस पोस्ट है जहां पर हम खड़े हुए हैं। इस पुलिस पोस्ट के अंदर फिलहाल कोई पुलिसकर्मी नहीं है। ये रियलिटी चेक भी कहा जा सकता है। फर्स्ट इंडिया ने अपनी सामाजिक जो सरोकारिता है उसको निभाते हुए इसको अंजाम दिया है। यहाँ पर फिलहाल कोई भी नहीं है, और जो लोग सड़कों पर निकल रहे हैं वो किस तरह से निकल रहे हैं, क्यों निकल रहे हैं, फिलहाल ये पूछने वाला कोई भी नहीं है। अगर यही हालात रहे और इसी तरह का लॉकडाउन रहा तो फिर इस तरह के लॉकडाउन का कितना औचित्य होगा, कितना सफल होगा, ये तस्वीरें बयान कर रही हैं। देखिए आयुषी, इस सड़क पर लोगों की आवाजाही जो है वो लगातार जारी है। लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, वाहन भी दौड़ रहे हैं, और अगर हम इस तरफ देखिए तो एक पेट्रोल पंप है, उस पेट्रोल पंप पर भी लोगों को पेट्रोल जो है वो दिया जा रहा है। सड़कों पर लोग हैं, और आप देख रहे हैं कि वाहनों की भी जो आवाजाही है वो बनी हुई है। ऐसी स्थिति में ये जो लॉकडाउन है वो कितना सार्थक साबित होगा, ये आने वाला वक्त या इसके जो नतीजे हैं वही बता पाएंगे। लेकिन हालात अगर यही रहे तो इस तरह के लॉकडाउन का कोई औचित्य नहीं होगा, और सख्ती जो है वो और ज़्यादा बरतनी होगी। क्योंकि देखिए, कोरोना को हराने के लिए अब घरों में ही रुकना है, और इसकी जो चेन है वो तोड़ना है, और इसकी चेन जब भी टूटेगी जब लोग घरों के अंदर होंगे। सख्ती जो है वो प्रशासन की और सरकार की दिखाई देगी, तो ही कोरोना के ऊपर जो निजात है वो पाई जा सकेगी, कोरोना पर लगाम लगाई जा सकेगी। आप देख पा रहे हैं कि जिस तरह से कैमरा पर्सन तीरथ पीछे की जो तस्वीरें हैं वो दिखा रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि सख्ती और बढ़ाई जानी चाहिए, और जब तक सख्ती नहीं बढ़ेगी, कोरोना की चेन नहीं टूटेगी, राजस्थान कोरोना को हराने में कामयाब नहीं हो पाएगा। इस कामयाबी के लिए एक कड़े अनुशासन की, एक हार्ड डिसिप्लिन की जरूरत महसूस की जा रही। जी बिल्कुल कौशल, हम वापस लौटेंगे आपके पास, लेकिन पहले रुक करते हैं जोधपुर का, जहां से हमारे संवाददाता राजीव गौड़ जुड़े हुए हैं। राजीव, देखिए, अजमेर की तस्वीरें हमने देख ली है। वहां पर जहां पे चेक पोस्ट लगाया गया है वहां पर कोई पुलिसकर्मी तैनात नहीं है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा लगाया गया है। उसके बावजूद लोग बाहर क्यों घूम रहे हैं बेवजह? जोधपुर से किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है? देखिए आयुषी, आज से सख्त लॉकडाउन शुरू हो गया है जो 24 मई तक चलेगा। लेकिन यहाँ की तस्वीरों की अगर बात करें तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। खुद पुलिस कमिश्नर जोश मोहन मॉनिटर कर रहे हैं। आप देखिए कि पावटा चौराहे पर इस वक्त पुलिस के जो जवान हैं, वो अधिकारी हैं, वो मौजूद। आप देख भी सकते हैं कि सहयोगी भवानी सिंह आपको तस्वीरों में बता रहे हैं कि किस तरीके से एक एक व्यक्ति को जांचा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये सख्त लॉकडाउन जो है वो 6 बजे से लेके 11 बजे तक जो किराने में और खाद्य सामग्री में और ख़ास तौर पर सब्जी मंडी से सब्जी लाने के लिए जो छूट है, उसका कहीं ना कहीं लोग मिसयूज़ भी करते हैं। आपको याद होगा जब पुराने समय से हम लोग घर की सब्जियां खाया करते थे, तो चाहे रबोड़ी हो, चाहे बड़ियाँ हों,
और चाहे घर की कोई भी दाल हो, लेकिन अभी हर रोज लोगों को हरी सब्जियां चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये अनुशासन की बात नहीं है, स्व अनुशासन नहीं होगा तो दिक्कत आएगी। और इसको पिछला जो लॉकडाउन जब था, जब पिछले साल लगा था, हर इलाके के अंदर बलियां लगी हुई थी और फोर्स बड़ा था और एक एक को चेक करता था कौन कहाँ जा रहा है। लेकिन ये जो 6 से 11 की छूट है, इस टाइम पे तो निश्चित रूप से लोग किसी न किसी बहाने से करते देखिए। लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर देखिए, जो यहाँ से उदयबंदर की ओर जाती है वो बिल्कुल सपाट है और कहने की सख्ती भी साफ तौर पर है। कलेक्टर इंद्रजीत सिंह जो है वो खुद लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। अगर संभाग की बात करें तो राजेश शर्मा जो संभागीय आयुक्त हैं, आईजी नवज्योति गोगोई रख रहे हैं नजर अपने अपने इलाकों में, लेकिन साथ में अनिल कुमार जो हैं एसपी ग्रामीण क्षेत्र में भी नजर रख रहे हैं। कुल मिला के कहा जा सकता है कि पुलिस प्रशासन मुस्तैद तो है, लेकिन लोगों को स्व अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन की बात करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर के इसको सक्सीड किया जा सकता है। और देखिए कि आज से रोडवेज बसें नहीं चलेंगी, निजी बसें जो है वो नहीं चलेंगी, लेकिन ये लोग सुबह सुबह कुछ लोग ड्यूटियों से आ रहे हैं कुछ सामान लेकर के। अब देखिए कि जिस तरीके से ये किराने का सामान है, मंडियों का सामान है, ये आवाजाही जो है, लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ पे भी भीड़ होगी, बात सब्जी मंडी की करें तो सब्जी मंडी में भी जहाँ पे लोग हैं 1 से 2 और 2 से 4 और 4 से खूब सारे जब लोग मिलते हैं तो कहीं ना कहीं ये संक्रमण आगे से आगे पास होता रहता है। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि यदि पूरी तरह से इसको और सख्त बनाया जाएगा तभी कहीं वो जो परिणाम मुख्यमंत्री चाह रहे हैं वो सामने आ सकेंगे। और कई लोगों ने सुझाव भी दिया है कि सुबह 6 बजे से 11 बजे की जगह सिर्फ 2 घंटे का, क्योंकि लोग रोजाना जो हफ्ते भर की सब्जी भी घर पे रखी जा सकती है और किराना कोई भी व्यक्ति रोज नहीं खरीदता है, वो महीने में एक बार ही खरीदता है। तो जो इतने दिन सरकार ने जब जन अनुशासन पखवाड़े में छूट दी है, तो अभी जो सख्त लॉकडाउन है इसके अंदर कहीं ना कहीं ढंग से 2 घंटे की छूट की बात की जा सकती है। कई लोगों ने सुझाव भी दिए। कुल मिलाकर के लॉकडाउन जो है उसको तभी पूरी तरह से पालना कराया जाएगा सब सेल्फ डिसीजन होगा, सेल्फ डिसिप्लिन होगा। जी मैम। जी राजीव, आपकी बात बिल्कुल सही है, सेल्फ डिसिप्लिन यहाँ पर होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन एक बात बताइए, अगर हम 2020 की बात करें, पिछले साल की हम बात करें, तो जब उस वक्त लॉकडाउन लगाया गया था तो उसकी सख्ती से पालना करवाई गई थी, जिसकी वजह से कोरोना के केसेस जो है वो कंट्रोल में भी आए थे। तो आखिर क्या डिफरेंस रह रहा है, क्या कमी छूट रही है पिछले बार के लॉकडाउन में और इस साल के लॉकडाउन में कि लोगों को हम घरों पे रहने के लिए समझा नहीं पा रहे, लोग उसके बावजूद बाहर निकल रहे हैं? देखिए, ऐसे पिछली बार की तस्वीर की अगर बात करें तो पिछली बार घर घर सैंपल लिए जा रहे थे, हर मोहल्ले के अंदर घर घर पर चिकित्सकों की टीम पहुंच रही थी, नर्सिंग की टीम पहुंच रही थी। अब एक तो सैंपल का है, फिर ऊपर से वैक्सीन का है, ऊपर किराने का सामान है, फिर सब्जी लेने जा रहे हैं, कुछ लोग तो मनचले मस्ती करने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इसको कोई को बहाना ढूंढ रहे हैं। इस बार थोड़ा सा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चूंकि उद्योग धंधों का नुकसान नहीं हो, श्रमिकों का नुकसान नहीं हो, और सरकार ने सभी पहलू देखे हैं, लेकिन सरकार अपनी जगह काम कर रही है। लेकिन हर व्यक्ति को जब तक सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होगा कि भाई जब मुझे घर से बाहर नहीं निकलना है, अगर लोग इतना बहुत ज़रूरी काम होता है, मेडिकल संबंधी कोई काम है तो, लेकिन अब यहाँ की तस्वीरें देखिए कि इस वक्त पावटा चौराहे पर देखिए चालान कटा है, आपके सामने देख सकते हैं कि तुरंत प्रभाव से जो पुलिस अधिकारी हैं, जवान है, वो तैनात है। लेकिन अब सुबह 6 बजे से 11 बजे तक का आखिर पुलिस भी करे तो क्या करे। अब 12 बजे से लेकर के वैसे भी आमतौर पर गर्मी के दिन है, लोग मोस्टली या तो सरकारी दफ्तरों में होते हैं या फिर घरों पर होते हैं। अभी चूंकि पूरी तरह से लॉकडाउन है तो लोग सरकारी दफ्तरों से, लेकिन घर के अंदर ही लोग रहने के लिए बार बार कहा जा रहा है, क्योंकि घर पर ही सुरक्षित रह सकते हैं। कुल मिलाकर जो पिछला जो लॉकडाउन था, आपको याद होगा हर मोहल्ले के अंदर बलियां लगी होती थी, हर जो नाका होता था वहां से किसी को जाने की अनुमति नहीं होती थी, तो वो कंट्रोल हुआ था। इस बार लगातार जो केसेस बढ़ रहे हैं उसका एक वजह यह भी हो सकती है कि सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। तो जैसा कि हमने पहले भी बताया, आज से यानी 10 मई से 24 मई तक के लिए प्रदेश भर में जन अनुशासन पखवाड़े को रेड अलर्ट पर ले जाया जा चुका है, यानी संपूर्ण लॉकडाउन लग चुका है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजमेर से कौशल जैन और जोधपुर से राजीव गौड़ बने हुए हैं। एक बार अजमेर का रुख करते हैं। कौशल, आपने जिस तरह से पहले वहां की तस्वीरें दिखाई थी कि चेक पोस्ट पर भी पुलिसकर्मी तैनात नहीं है, तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि पुलिसकर्मियों की घंटों के हिसाब से शिफ्ट लगी जाए, जिसके चलते चेक पोस्ट बिल्कुल खाली ना रहे? क्योंकि देखिए, अगर अर्ली मॉर्निंग के वक्त पर पुलिसकर्मी वहां पर नहीं रहते तो लोग तो इस चीज का फायदा उठाएंगे ही, लोग तो लापरवाही बरत ही रहे हैं ना। जी आयुषी, आपने बिल्कुल सही कहा। और पुलिस की शिफ्टिंग भी होती है, ऐसा नहीं कि शिफ्टिंग नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें यह भी मानना होगा कि पुलिसकर्मी भी एक इंसान है, वो भी संक्रमण के दौर से गुजर सकता है।
उसके साथ भी वही परेशानियां हो सकती है जो एक आम मरीज के साथ अस्पताल में होती हैं। और अक्सर देखा जाता है, हम अब पिछले लॉकडाउन के दौरान समय की बात करें तो उस समय सख्ती एकदम बढ़ाई गई थी, और इस बार जो थोड़ी सी धीमी गतियां जो देखी गई, उसमें सरकार की मंशा यही थी कि लोग परेशान ना हो, उनकी आवश्यक जो जरूरतें हैं वो जरूर समय पर पूरी की जा सके। और कहीं ना कहीं यही सोच के साथ ये थोड़ा सा लचीलापन जो है वो रखा गया। और ये जो सुबह का समय है, ये आम लोगों की आवाजाही का है, और आम लोगों की आवाजाही के बीच कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसका मौके का फ़ायदा उठाते हैं, इसका मिसयूज़ करते हैं, और उन्हीं की वजह से सड़कों के ऊपर जो चहल पहल है वो दिखाई दे रही है। हालांकि अनुमति है उन वाहनों को जिनके अंदर हरी सब्जियां हों या जो इमरजेंसी से जुड़े हुए हों, लेकिन उसके बावजूद कुछ वाहन अभी भी सुबह ऐसे निकल रहे हैं जो शायद मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हों। हालात इस तरह के हैं कि पुलिस की जो सख्ती है वो बाकायदा बनी हुई है। हालांकि अभी इस चेक पोस्ट पर पुलिसकर्मी नहीं है, लेकिन जो दूसरे चेक पोस्ट है, जहाँ तक जानकारी हुई, उन सभी पर पुलिसकर्मी हैं। और ये जो रास्ता है ये मुख्य सड़क मार्ग है, और इस पर भी बड़ी संख्या में वाहनों की आवाजाही आप देख पा रहे हैं कि अभी भी जारी है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं और सख्त होने की जरूरत है, और ये पब्लिक को खुद को भी समझना होगा कि हमें अगर कोरोना से लड़ाई लड़कर जीत हासिल करनी है तो कहीं ना कहीं अपना खुद का अनुशासन हमें लागू करना होगा। आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से वाहनों की जो आवाजाही है अभी भी बदस्तूर बनी हुई है। कुछ लोग ऐसा लग रहा है कि अनुमत हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शायद मॉर्निंग वॉक के लिए या और किसी घूमने के लिए निकले हों। तो ऐसी स्थिति में जो अनुशासन की बात हम करें, संपूर्ण लॉकडाउन की बात करें, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर जो कमी आई है या इसके अंदर जो कमी है उसको दूर करना होगा, और ऐसे लोगों के खिलाफ और सख्त कार्रवाई और सख्त कदम जो है वो उठाने होंगे। आयुषी, यहाँ पे एक बात और कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से पहले पिछले लॉकडाउन के दौरान पुलिस जो थी वो सब जगह मुस्तैद थी, मौजूद थी, और उसी के चलते कड़ाई जो थी वो एकदम तेज़ी से अपनाई गई थी। लेकिन इस बार जो छूट दी गई है, उस छूट के कारण कुछ लोग जो है वो बाज़ारों में हैं, सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बाज़ार की दुकानें बंद हैं, बाज़ार नहीं खुल पाए, बावजूद इसके कि जो कड़ाई है वो की जा रही है। आप देख पा रहे हैं कि फिलहाल सड़क पर अब जो है एकदम संख्या वाहनों की कम हुई है, और ये जो संख्या कम होने का कारण अब धीरे धीरे जो पुलिस की गश्ती है, जो पुलिस के वाहन है, उनकी आवाजाही एक बार फिर शुरू हो गई है। अभी कुछ देर पहले ही यहाँ से पुलिस का वाहन पूरे मुस्तैदी के साथ और पूरे जाब्ते के साथ निकला था। संभवतः आगे वाली चौकी पर वो लोग पहुँचे होंगे, और उसके बाद वहाँ पर कुछ लोगों को रोकने की कार्यवाही जो है वो शुरू कर दी गई होगी। आज से पूरे प्रदेश में सख्त लॉकडाउन है। सरकार ने एक गांव से दूसरे गांव तक जाने की इजाज़त नहीं दी है, और ऐसी स्थिति में भी अगर लोग नहीं माने और लोग नहीं समझे तो निश्चित रूप से ये किसी एक बहुत बड़े खतरे की ओर हम जाने की स्थिति में आ रहे हैं। कैमरा पर्सन को कहूँगा कि वो वापस पीछे की तरफ दिखाएं, जहाँ पर पेट्रोल पंप पर भी लोगों की आवाजाही बनी हुई है, और कहीं ना कहीं लोगों की जो संख्या है और वो धीरे धीरे बढ़ने की स्थिति आ रही है। देखिए, निर्माण सामग्री की जो डिलीवरी है उसके लिए कहा गया है कि फ़ोन पर अगर होगी तो दी जाएगी, लेकिन उसके बावजूद कुछ वाहन, ये जो सामने दिखाई देने वाला वाहन है, संभवतः निर्माण सामग्री से जुड़ा हुआ है ये, और इसके साथ में कुछ लेबर भी जाती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे हालात अगर रहेंगे तो किस तरीके से सख्ती जो है वो कामयाब होगी, एक बड़े सवाल के रूप में देखी जा रही है। जी आयुषी। जी बिल्कुल सही बात है कौशल, सरकार लगातार कोशिश कर रही है। ये लॉकडाउन भी इसीलिए लगाया गया है ताकि जो ये संक्रमण है इसको रोका जा सके और देशवासियों को रोका जा सके। आप हमारे साथ बने रहिए, वापस लौटेंगे हम आपके पास। जोधपुर से एक बार रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी राजीव गौड़ का। राजीव, ये बताएं कि जिस तरह से गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस निकाली है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं एक जिले से दूसरे जिले में ट्रैवल करने की, तो उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन ये मानिए अगर कि किसी इंसान को कोई इमरजेंसी है तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या करेगा? देखिए, प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत जो है, उन्होंने जब लॉकडाउन अधिकारियों के साथ डिस्कस किया है तो उसमें रूल्स में एक प्रावधान है, अगर इमरजेंसी है, मेडिकल संबंधी कोई इमरजेंसी है, तो
तो ऐसी परिस्थिति में छूट है, लेकिन एक जिले से दूसरे जिले में कोई व्यक्ति नहीं जा पाएगा। एक बात, दूसरी बात यह भी है कि जिस तरीके से अगर बात करें कि एक गांव से दूसरे गांव भी लोग नहीं जा पाएंगे। आज रोडवेज भी बंद है, निजी बसें हैं वो भी बंद है। पहले निजी बसों को और रोडवेज बसों को छूट दी गई थी। जिस तरीके से भवानी सिंह आपको तस्वीरें बता रहे हैं, उससे आप अंदाजा देखिए कि एक व्यक्ति ने अब मास्क अपने लगाया, जो लाल टी शर्ट में आप देख पा रहे हैं, अब उन्होंने मास्क लगाया। सोचिए कि यदि इस तरह की तस्वीरें सामने आती रही तो कैसे लड़ाई लड़ पाएंगे इस कोरोना से। सबसे बड़ी बात है, आप देखिए सोशल डिस्टेंस की धज्जियां पुलिस चौकी के सामने 4 महिलाएं, आप देखिए कि ये तस्वीर देखिए, भवानी सिंह आपको दिखा रहे, नगर निगम की ये कर्मचारी हैं। सोशल डिस्टेंस की जो धज्जियां हैं, आप देखिए कि किस तरीके से इन तस्वीरों में साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि अब जब कैमरा सामने गया है, अब वो वहां से उठी हैं और वहां से निकली है। तो ये देखिए कि कहीं इस बात को समझना पड़ेगा कि जब कोरोना से लड़ाई लड़नी है तो ऐसी परिस्थिति में, ऐसे हालात के अंदर समझना पड़ेगा। नहीं समझे तो कोरोना से नुकसान होगा। दूसरा, अगर आज के लॉकडाउन की बात करें तो जिससे सख्ती की जो बात कही जा रही है, उम्मीद है 12 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक वो सख्ती देखने को मिलेगी। क्योंकि जब सुबह 6 बजे से 11 बजे तक की किराने की, सब्जी की छूट है, और इसी तरह से शाम को 5 बजे 7 बजे तक दूध की डेयरी और ठेले संबंधी जो पहले वाली जो अनुमति थी वो अनुमति व्यवस्था है। लेकिन शेष दिन की बात करें तो आज पुलिस अपना सख्त रूप दिखा सकती है। सख्त लॉकडाउन की जो बात कही जा रही है उसको सख्ती से पालन करें। इससे कुल मिलाकर के जिस तरीके से लोगों को समझना पड़ेगा, लोगों को खुद को चिंता होनी चाहिए कि यदि उनको कोरोना हो गया तो 14 दिन का क्वारंटाइन होता है। और जिस तरह के हालात बन रहे हैं, इस बार का कोरोना थोड़ा डिफरेंट है। पिछली बार जब कोरोना आया था तब अलग लक्षण थे, इस बार लक्षण अलग है। पिछली बार मृत्यु दर कम थी, इस बार मृत्यु दर अधिक है। इस बार लगातार एक दिन में 1500 से 2000 के करीब अकेले जोधपुर में आ रहे हैं, 15 से 20 मौतें हो रही है। तब सोचिए कि कितना खतरनाक है। तो सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत है। सरकार तो लॉकडाउन लगा सकती है क्योंकि श्रमिकों के लिहाज से सोचना पड़ता है, क्योंकि उनका खाने पीने की व्यवस्था है, तो उस लिहाज से, और उद्योगों को भी एक आर्थिक रूप से भी स्टेट कहीं नीचा नहीं रह जाए, पीछे नहीं रह जाए, वो भी बातें ध्यान में रखनी पड़ती है। लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन तो खुद का ही होता है, खुद का डिसीजन खुद पे होता है कि उनको कोरोना के उसमें चंगुल में जाना है या फिर उससे बचना है। जी आयुषी। जी बिल्कुल राजी, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल जयपुर से हमारे सहयोगी भारत दीक्षित जुड़ चुके हैं। एक बार जयपुर चलते हैं, उनका रुख करते हैं। भारत, किस तरह की तस्वीरें जयपुर से सामने आ रही है? क्योंकि ये चीज मैंने खुद ने विटनेस की है, लोग मॉर्निंग वॉक पे निकल रहे हैं, बिल्कुल भी ये जो रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा है उसकी पालना नहीं की जा रही है। तो आपकी तरफ से क्या तस्वीरें सामने आ रही है? क्या पुलिस वहां पर सुनिश्चित करवा रही है कि लोग घरों में रहें, और अगर बाहर लोग निकल रहे तो क्या उनको क्वारंटीन सेंटर भेजा जा रहा है? देखिए बिल्कुल आयुषी, आपको बता दूं कि आज से लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है, जो कि 24 तारीख चलेगा, कि 14 दिन का लॉकडाउन होगा। अभी फिलहाल की जो तस्वीरें आपको दिखा सकता हूं, इस वक्त रिद्धि सिद्धि चौराहे मौजूद, यहाँ पर पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग है वो यहाँ पर की गई है। हालांकि जो ट्रैफिक का जो दबाव होता है, आमतौर पर पिछले कल 2-3 दिनों में देखा कि ट्रैफिक लगातार ज़्यादा था। अब सुबह का वक्त है, फिलहाल ट्रैफिक है वो बेहद यहाँ पर कम दिख रहा है। दूर दूर तक देखते थे सड़कें पूरी तरह से सुनसान दिख रही है, यानी कि कहीं ना कहीं जनता में इस लॉकडाउन की चर्चा जरूर है। क्योंकि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सख्ती से इस लॉकडाउन में निपटने के जो निर्देश दिए थे, उसका कहीं ना असर सुबह सुबह देखने को यहाँ पर मिल रहा है। हालांकि अगर 2-3 दिन पहले की बात करें तो जनता है वो मॉर्निंग वॉक पे यहाँ पर निकल रही थी, बाजारों में यहाँ पर देखने को मिल रही थी। लेकिन आज से जिस लॉकडाउन की शुरुआत हुई है उसकी पालना सुनिश्चित कराई जाएगी, क्योंकि राजस्थान में कोरोना संक्रमण जिस प्रकार से तेजी से बढ़ रहा है, उससे जो हालात हैं वो लगातार दिनों प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। यही कारण है कि आज से लॉकडाउन की जो शुरुआत है वो 24 तारीख तक की है। अगर कोई भी व्यक्ति बाहर बेवजह घूमता पाया गया तो उसको क्वारंटाइन किया जाएगा। पुलिस के द्वारा जो बैरिकेडिंग की गई थी वो भी हमने दिखाई थी। बाकायदा पुलिस के द्वारा टेंट है वो यहाँ पर तैयार किया गया है, टेंट भी यहाँ पर लग गया। कुछ देर में पुलिसकर्मी भी यहाँ पर पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं दूर दूर तक एक भी व्यक्ति यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर कह सकते हैं कि सुबह के वक्त जो लॉकडाउन आज से शुरुआत हुई है वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल दिखाई दे रहा है, और करना भी होगा आयुषी, क्योंकि जिस प्रकार के हालात राजधानी जयपुर में है, अगर बेवजह लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे तो राजस्थान जो सुरक्षित करने का जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सपना है वो पूरे यहाँ पर नहीं हो पाएगा। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बढ़ते संक्रमण के चलते कई लोगों की जानें यहाँ पर जा रही है, लगातार दिन प्रतिदिन मौतों का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कमी नहीं आएगी। अगर लॉकडाउन की पालना करनी है
तो पुलिस को सख्ती यहाँ पर बरतनी होगी। जी जी बिल्कुल भारत, देखिए लापरवाही तो लोगों की तरफ से ही है, इसी वजह से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। और बात करें अगर गवर्नमेंट की या पुलिस प्रशासन की, तो वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपना काम ढंग से करें और लोगों को घरों पर रहने के लिए ही उनको बोले। लेकिन एक बात बताइए, जिस तरह से पुलिसकर्मी तैनात हो रहे हैं मेन रोड्स पर या फिर ऐसी जगहों पर जहां पर कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, जो सेक्टर आप मानिए जहां पर कंटेनमेंट जोन नहीं है, वहां पर गलियों में लोग घूम रहे हैं बेवजह, सब्जी लेने के बहाने से बाहर जा रहे हैं, उन जैसे लोगों का क्या? क्योंकि देखिए भले लापरवाही उनकी है, लेकिन उनकी वजह से और लोग भी संक्रमित होंगे। देखिए बिल्कुल आयुषी, बिल्कुल लगातार सरकार अपने स्तर पर लगातार बार बार में ये निर्देशित सब लोगों को करवा रही है कि आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार गलियों में घूमते नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं, कल रात से पुलिसकर्मियों के द्वारा चेतक वाहन के द्वारा गली गली में ये बाकायदा अनाउंसमेंट किया गया था कि आप घरों में रहें, अन्यथा पुलिस के द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज से लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है, तो आज जिस प्रकार से जो गृह विभाग है उनके द्वारा सख्ती से निपटने के आदेश है वो यहाँ पर दिए गए, क्योंकि अब एकमात्र यही चाह रहा है, क्योंकि अगर पुलिस सख्ती से नहीं बरतेगी तो लोग अभी भी नहीं मानेंगे। आज से लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है, तो निश्चित रूप से आने वाले कुछ दिनों में पुलिस के द्वारा जो कार्य किया जाएगा उससे कहीं ना कहीं लॉकडाउन को सक्सेसफुल साबित किया जाएगा, क्योंकि पुलिस को एक कार्रवाई करनी पड़ेगी, वरना जो बेवजह लोग जो घूम रहे हैं ये बिल्कुल भी बंद नहीं हो पाएंगे।